सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फिर जैसा कि आप सबको पता है कि भारतीय डाक विभाग के द्वारा फर्स्ट मेरिट सूची को और सेकंड मेरिट सूची को जारी कर दिया गया। ऐसा कि आप सबको पता है कि जीडीएस का जो सेकंड मेरिट सूची है उसका बहुत सारे छात्र और छात्राओं का बेसब्री से इंतजार था। तो आखिरकार उनका जो इंतजार है वो समाप्त हो चुका है, क्योंकि उनका जो रिजल्ट है वो जारी किया जा चुका है। यदि आप लोगों ने अभी तक चेक नहीं किया या इसके पीडीएफ को डाउनलोड नहीं किया तो फटाफट जाके इसका पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। कहां से डाउनलोड करना है इसके लिए मैं पिछले वीडियो में बताया था कि आप कहां से जो है इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपका जो पीडीएफ है, जो भी रिजल्ट का पीडीएफ है, ऑल सर्कल का रिजल्ट का पीडीएफ अब कहां से डाउनलोड कर पाएंगे, है ना। हालांकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जीडीएस का जो सेकंड मेरिट लिस्ट जारी हुआ इसमें बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ या नाम नहीं आया। तो क्या उन बच्चों का जो है थर्ड मेरिट लिस्ट का वेट करना चाहिए? क्या उनका थर्ड मेरिट लिस्ट में नाम आएगा? और जिन भी बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है उनका जीडीएस के सेकंड मेरिट लिस्ट जो है, सेकंड मेरिट लिस्ट जो है का डीवी जो है उसका भी डेट जो है जारी हो चुकी है और इसका जो है लास्ट डेट क्या होने वाला है और कब तक जीडीएस के जो सेकंड लिस्ट का डीवी होगा, फर्स्ट डीवी कब तक होगा और सेकंड डीवी कब तक होगा, और इसमें टोटल कितने बच्चों का जो है वो चयन हुआ है ना। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं टोटल 12,447 बच्चों का यहाँ पे चयन हुआ है ना, और कितने बच्चे रिजेक्ट हुए, सारी जानकारी को, कौन सी लिस्ट कितनी तारीख को आई है, इस एक स्टेप बाय स्टेप जो है सारी जानकारी को मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है उनके लिए वीडियो और भी खास होने वाली, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यदि आपका इतना परसेंट है तो आपको जो है जीडीएस के थर्ड मेरिट लिस्ट का वेट करना चाहिए। यदि आपको उतना परसेंट नहीं है तो आप थर्ड मेरिट लिस्ट का वेट करिए ना करिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आपको सिलेक्शन जो है वो नहीं होगा यदि आपका इतना परसेंट है तो, है ना। फिर चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जो है सारी जानकारी बताऊँ। सबसे पहले मैं बताऊंगा इसका जो स्टेट वाइज कटअप, कैटेगरी वाइज कटअप, और मैं आपको बताऊंगा कि कौन से सर्कल से कितने बच्चों को जो है टोटल कितने बच्चों को शॉर्ट लिस्टेड किया गया है ना, सारी जानकारी को मैं आप लोग को इस वीडियो में बताऊंगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जितने भी फ्रेंड्स मेरे वीडियो को देख रहे हैं, यदि आप छात्र छात्रा हैं, यदि उनके पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, सबसे पहले आप कमेंट करके अपना अपना परसेंटेज बताएं, है ना, चाहे आपका जो ही परसेंट हो, है ना, ताकि मैं आपको बता सकूं यदि आपको सिलेक्शन जीडीएस के सेकंड मेरिट लिस्ट में नहीं हुआ तो क्या जीडीएस का जो थर्ड मेरिट सूची उसमें भी हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। मान लीजिए आपका 60% है, 70% है, 80% है, तो क्या उसमें नाम आएगा कि नहीं आएगा, है ना। उसकी जो है आप वेट करें थर्ड मेरिट लिस्ट का कि नहीं करें, है ना। इसका जो है सवाल आपके मन में ये उठ रहा होगा, तो आपको इन सारे सवालों का जवाब बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स इससे पहले यदि आप लोगों ने अभी तक मेरी वीडियो को प्यार से लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को प्यार से लाइक कर दीजिए और चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो का जो लेटेस्ट अपडेट है, जैसे न्यू वैकेंसी का अपडेट या जीडीएस की लेटेस्ट अपडेट है, रिजल्ट की अपडेट है, मेरिट लिस्ट की अपडेट है, सबसे पहले आपके पास पहुंचे, है ना। फ्रेंड्स आइए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। तो फ्रेंड्स जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं जीडीएस का सेकंड मेरिट लिस्ट है ना, सेकंड मेरिट लिस्ट में शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट। इसमें मैं बताऊंगा कि जो सर्कल, एक तो इसमें टोटल 3 कॉलम है। एक पहला कॉलम आपको सर्कल का रहेगा, दूसरा कॉलम आपको रहेगा जीडीएस के फर्स्ट मेरिट लिस्ट में कितना बच्चों को सिलेक्ट किया गया टोटल, और जीडीएस के सेकंड लिस्ट में टोटल कितना बच्चों को यहाँ पे सिलेक्ट किया गया है ना। तो ये मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊंगा। चलिए मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले जो स्टेट है वो है आंध्र प्रदेश। क्या है? आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आंध्र प्रदेश की जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट आई है, फर्स्ट मेरिट लिस्ट में टोटल 1203 बच्चों को सिलेक्ट किया गया था और सेकंड लिस्ट में टोटल जो है 702 बच्चों को सिलेक्ट किया गया है। उसके बाद असम की जो फर्स्ट लिस्ट आई थी, जो इसमें जो है टोटल 655 बच्चों को सिलेक्ट किया गया था और सेकंड लिस्ट में 374 बच्चों को जो है सिलेक्ट किया गया है। इसका बिहार की जो फर्स्ट लिस्ट आई थी, बिहार की फर्स्ट लिस्ट में टोटल 773 बच्चों को सिलेक्ट किया गया था और सेकंड लिस्ट में टोटल जो है 550 बच्चों को सिलेक्ट किया गया है। इसके बाद छत्तीसगढ़ की जो फर्स्ट लिस्ट आई थी ना, यहाँ से टोटल 6037 बच्चों को सिलेक्ट किया गया और जिसकी सेकंड मेरिट लिस्ट आई है इसमें टोटल 532 बच्चों को सिलेक्ट किया गया है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेट की ओर। तो नेक्स्ट जो स्टेट है वो है दिल्ली। क्या है? दिल्ली। तो मैं बात करूँ दिल्ली की, तो दिल्ली से जो है टोटल यहाँ पे 30 बच्चों को सिलेक्ट किया गया था फर्स्ट मेरिट लिस्ट में। अब मैं बात करूँ सेकंड मेरिट लिस्ट में, तो सेकंड मेरिट लिस्ट में टोटल 28 बच्चों को सिलेक्ट किया गया है ना। ये दिल्ली की बात कर रहे हैं। इसका जो नेक्स्ट स्टेट है वो है गुजरात। तो मैं गुजरात की बात करूँ तो गुजरात से जो है फर्स्ट मेरिट लिस्ट में 1203 बच्चों को चुना गया था और सेकंड मेरिट लिस्ट में 619 बच्चों को चुना गया, मतलब आधी जो है बच्चों को यहाँ पे चुनी गई है। इसके बाद हरियाणा की बात करें तो हरियाणा से फर्स्ट मेरिट लिस्ट में 82 बच्चों को शॉर्टलिस्टेड किया गया था और सेकंड मेरिट लिस्ट में मात्र 70 बच्चों को शॉर्टलिस्टेड किया गया है। इसके बाद हिमाचल प्रदेश की जो लिस्ट आई थी फर्स्ट लिस्ट, यहाँ से टोटल 331 बच्चों को शॉर्टलिस्टेड किया गया था और जो सेकंड लिस्ट आई है इसमें टोटल 119 बच्चों को शॉर्टलिस्टेड किया गया है ना। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेट है वो है जम्मू कश्मीर।
जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ से जो फर्स्ट लिस्ट आई थी, यहाँ से टोटल 250 बच्चों को सिलेक्ट किया गया है और सेकंड लिस्ट में टोटल 166 बच्चों को जो है सिलेक्ट किया गया है ना। इसके बाद झारखंड की जो लिस्ट आई थी, फर्स्ट लिस्ट आई थी, यहाँ से टोटल 818 बच्चों को सिलेक्ट किया गया है और सेकंड में लिस्ट में टोटल जो है 502 बच्चों को सिलेक्ट किया गया है। इसके बाद कर्नाटक की जो लिस्ट आई थी ना, कर्नाटक की जो फर्स्ट लिस्ट आई थी, तो इसके फर्स्ट लिस्ट में 1119 बच्चों को चुना गया था और सेकंड लिस्ट में 606 बच्चों को यहाँ पे चुना गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया करवाने के लिए, है ना। इसका जो नेक्स्ट जो सर्कल है वो है केरल है। तो केरल की फर्स्ट लिस्ट में यहाँ पे 1383 बच्चों को शॉर्टलिस्टेड किया गया था और सेकंड लिस्ट में टोटल 787 बच्चों को यहाँ पे शॉर्टलिस्टेड किया गया था। इसका जो नेक्स्ट जो स्टेट है वो है मध्य प्रदेश। क्या है नेक्स्ट स्टेट है यहाँ पे? मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश की देख सकते हैं यहाँ पर, चलिए मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ। हाँ, तो यहाँ पे जो मध्य प्रदेश की जो स्टेट है ना, तो यहाँ से जो है फर्स्ट लिस्ट में टोटल 1312 बच्चों को चुना गया है और सेकंड लिस्ट में 950 बच्चों को टोटल जो है शॉर्टलिस्टेड किया गया है। इसके बाद महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ की जो फर्स्ट लिस्ट आई थी ना, यहाँ की फर्स्ट लिस्ट जो आई थी, यहाँ से टोटल 1496 बच्चों को चुना गया था और सेकंड में लिस्ट में टोटल 964 बच्चों को चुना गया है। उसके बाद जो नॉर्थ ईस्ट की जो फर्स्ट लिस्ट आई थी ना, यहाँ से टोटल 1240 बच्चों को चुना गया है और यहाँ पे सेकंड लिस्ट में टोटल 847 बच्चों को चुना गया है। ओडिशा की जो फर्स्ट लिस्ट आई थी, यहाँ से 295 बच्चों को चुना गया है और सेकंड लिस्ट में 530 बच्चों को चुना गया है ना। इसके बाद चलिए बात करते हैं पंजाब की। तो यहाँ पे पंजाब की जो फर्स्ट लिस्ट आई है ना, यहाँ से 400 बच्चों को टोटल चुना गया है और सेकंड लिस्ट में टोटल 179 बच्चों को चुना गया है। राजस्थान की बात करें तो इसकी फर्स्ट लिस्ट और सेकंड लिस्ट नहीं आई है, जैसे कि यहाँ पे जो है अनुमान लगाया था कि सेकंड लिस्ट जो है इसकी जो फर्स्ट लिस्ट है वो सेकंड लिस्ट के साथ आई, किंतु इसका जो फर्स्ट लिस्ट है वो नहीं आई है और यह जो है थर्ड लिस्ट में आने की संभावना है। जैसे कि ये सेकंड लिस्ट जो है, फर्स्ट लिस्ट जो है सेकंड लिस्ट के साथ ही आने वाले थे, किंतु कुछ कारण की वजह से जो है इसको स्थगित कर दिया गया है ना। तो आपकी जो फर्स्ट लिस्ट और जो है आपकी जो रिजल्ट है वो जीडीएस के थर्ड मेरिट लिस्ट के साथ जारी होंगे। उसको तमिलनाडु की जो फर्स्ट लिस्ट आई थी, यहाँ से टोटल 2291 बच्चों को चुना गया है और सेकंड मेरिट लिस्ट से टोटल 1395 बच्चों को चुना गया है। तेलंगाना की जो फर्स्ट लिस्ट है, यहाँ से 516 बच्चों को चुना गया है और यहाँ पे सेकंड लिस्ट से 169 बच्चों को चुना गया है ना। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेट है वो है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ से जो फर्स्ट लिस्ट में 566 बच्चों को चुना गया है और सेकेंड लिस्ट में टोटल जो है वो 269 बच्चों को यहाँ पे शॉर्टलिस्टेड किया गया है। उत्तर प्रदेश की जो फर्स्ट लिस्ट आई थी, यहाँ से टोटल 2988 बच्चों को चुना गया और सेकेंड लिस्ट में टोटल 1823 बच्चों को यहाँ पे शॉर्टलिस्टेड किया गया था, चुना गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया करवाने के लिए। वेस्ट बंगाल की जो फर्स्ट लिस्ट की बात करें तो यहाँ से 921 बच्चों को चुना गया है और सेकेंड लिस्ट से 586 बच्चों को जो है टोटल डीबी की प्रक्रिया के लिए जो है शॉर्टलिस्टेड किया गया है ना। उसको चलिए मैं बात करता हूँ कि इंडिया पोस्ट जीडीएस। तो इंडिया पोस्ट जीडीएस की जो सेकंड मेरिट लिस्ट है, इसकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की लास्ट डेट क्या है? तो जिन भी बच्चों का जो है जीडीएस के सेकंड मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन हो चुका है या उनका जो है नाम आ चुका है, तो उनका जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की जो लास्ट डेट है वो 6 मई 2025 है। तो आप लोग जो है वो 6 मई 2025 तक जो है वो फर्स्ट डीबी की प्रक्रिया करवा लीजिए। यदि आप लोगों का नाम आ चुका है, आप लोगों का सिलेक्शन हो चुका है, तो है ना। फर्स्ट डीबी के बाद आपका जो है सेकंड डीबी होगा, तो आप सबसे पहले आपको जो है फर्स्ट डीबी की प्रक्रिया करवानी पड़ेगी, उसका आपका सेकंड डीबी होगा, है ना। और उस जब आपका सेकंड डीबी हो जाएगा तो आपका जो ज्वाइनिंग लेटर है वो दिया जाएगा। उसके बाद चलिए मैं बात करता हूं कि आपकी थर्ड मेरिट लिस्ट रिजल्ट कब आएगी। तो ऐसा कि आप लोगों को पता है कि जीडीएस का जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट है वो 21 है ना, 21 मार्च को जारी किया गया था और जीडीएस की जो सेकंड मेरिट सूची है वो 21 अप्रैल को जारी किया गया और यह आशा है कि जीडीएस की जो थर्ड मेरिट सूची है वो जो है वो कब आएगी। तो ये जो है मई की जो है ये मई के लास्ट वीक है ना, ये मई के लास्ट वीक में आने की संभावना है। अर्थात जो है ये मई के लास्ट वीक में जो रिजल्ट है वो जीडीएस का थर्ड मेरिट लिस्ट 21 या 22 मई तक ये भी रिजल्ट जो है आपको जारी कर दिया जाएगा, है ना। इसको चलिए मैं बात करता हूँ बीपीएम और बीपीएम। तो बीपीएम का जो फुल फॉर्म होता है ब्रांच पोस्ट मास्टर होता है और बीपीएम का जो फुल फॉर्म होता है उसको हम असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर बोलते हैं ना। और इन दोनों का काम जो होता है वो अलग अलग होता है। बीपीएम का काम क्या है? तो ये बीपीएम का जो काम होता है वो आईटी जो है मैनेजमेंट का काम होता है, लोन रिगार्डिंग का जो है काम होता है ना। उसके बाद चलिए बात करते हैं बीपीएम किसको हम डाक सेवा भी बोलते हैं और इसका फुल फॉर्म मैंने अभी जो भी आप लोगों को बताया ही हूँ। और इसका जो काम होता है वो लेटर डिस्ट्रीब्यूट करना, मतलब जो है जो चिट्ठियाँ बांटना, तो ये बीपीएम का काम होता है और डाक सेवक का काम हम पोस्टमैन भी हम बोलते हैं ना। अब चलिए मैं बात करता हूँ कि जीडीएस के जो है टोटल कितनी लिस्ट आई है और कौन सी लिस्ट में जो है कितना बच्चों को जो है टोटल शॉर्टलिस्टेड किया गया था, है ना।
तो जीडीएस की जो फर्स्ट मेरिट सूची आई है, यहाँ से जो है फर्स्ट लिस्ट में है ना, यहाँ से जो फर्स्ट लिस्ट में 21,413 बच्चों को शॉर्टलिस्टेड किया गया था, जो कि 21 मार्च 2025 को जारी किया गया था। इसके बाद इसके जस्ट 21 दिन के बाद अर्थात जो है सेकेंड मेरिट लिस्ट को जारी किया गया, जिसमें 12,447 बच्चों को टोटल शॉर्टलिस्टेड किया गया। और यह जो लिस्ट है वो 21 अप्रैल 2025 को आई, मतलब 21 दिनों के अंतराल में जो है दोनों मेरिट सूची आ गई, मतलब फर्स्ट मेरिट सूची आई और सेकंड मेरिट सूची आई है ना। दोनों मेरिट सूची को जो है जारी कर दिया गया। यदि आप लोगों ने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट से इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। इसका डाउनलोड कहाँ से करना है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा तो आपको जो है एक लिंक दिखेगा टेलीग्राम ग्रुप का, आपको वहाँ पे जाना है। जैसे उसमें क्लिक करिएगा आपको सीधा लेके जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में, है ना। और यदि आपके फोन में टेलीग्राम जो है यूज करते हैं, चलाते हैं, तो आपको सीधा लेके जाएगा वहाँ पे, और वहाँ पे आपको ज्वाइन कर लेना। और वहाँ पे आपको ऑल चैनल का जो पीडीएफ है, चाहे वो फर्स्ट लिस्ट हो, चाहे वो सेकंड लिस्ट हो, चाहे वो पिछली बार का जो वैकेंसी हो, सबका पीडीएफ जो है, रिजल्ट का पीडीएफ जो है वहाँ पे अवेलेबल है। अब वहाँ पे जाइए और सारे से जो पीडीएफ है सेकंड लिस्ट का सारे से डाउनलोड कर लीजिएगा, है ना। तो आपको जो भी जरूरत हो अब वहाँ से जो है आप देख सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, है ना। आपको जो थर्ड लिस्ट है बहुत ही जल्द आने वाली है। और इस बार जो है इस बार जो है 6-7 लिस्ट नहीं आएगी, इस आपको जो है बहुत से बहुत आपका 4 लिस्ट जो रिजल्ट है वो आएगी, है ना। तो फ्रेंड्स ये थे कि कौन से मेरिट सूची कब आएगी और है ना कब आई थी, और इसमें का कितना परसेंट जो है वो बच्चे का सिलेक्शन हुआ। मैं बता दूं कि जिन बच्चों का 60% है, 70% है, 80% है, और यदि उनका इस लिस्ट में नाम देखने को नहीं मिला है तो क्या उनका थर्ड जो मेरिट सूची आएगी उसमें नाम देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे होता क्या है कि बहुत सारे जो है स्टेट्स ऐसे होते हैं, इसका जो है वो कट ऑफ अलग अलग जाता है। जैसे कुछ स्टेटों का जो कट ऑफ अलग जाता है और कुछ स्टेट का जो कट ऑफ है वो अलग जाता है। जैसे हाई कैटेगरी वाले का जो कट ऑफ है वो बहुत ही हाई, जैसे 100% मान लीजिए। और यहाँ पे निम्न कट ऑफ वाले जो निम्न कैटेगरी वाले जो बच्चे होते हैं उनका जो कट ऑफ निम्न जाता है ना, उनको 60 सेक्शन हो जाता है और 80 सेक्शन उनका देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे बात यह आती है कि क्या जो है थर्ड मेरिट सिलेक्शन हो जाएगा, तो यहाँ पे हो भी जाएगा और न भी हो जाएगा। यहाँ पे जो है कोई जो है वो साफ तरीके से नहीं बता सकता है ना। सूत्रों के जैसे माने तो यहाँ पे जीडीएस के जो महासचिव है एस महादेव ने बताया है कि जिन बच्चों का जो है इस रिक्रूटमेंट में सिलेक्शन नहीं हुआ है तो उनका जो है थर्ड मेरिट सिलेक्शन होने का चांसेस बनते हैं, क्योंकि जैसे इस लिस्ट बढ़ती जाती है जिसका जो परसेंटेज जो है वो कमते जाता है ना। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं एक ऐसी न्यू वीडियो में न्यू लेटेस्ट अपडेट के साथ। अगले धन्यवाद। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्यार से लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब